हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग एक बायोलॉजी में 12th क्लास के एक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एक हम टॉपिक देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है, सीवेज कहेंगे किसको? ध्यान दोगे, हमारे शहर यानी सिटी या टाउन कहीं का भी जितना भी नाला का ये जो पानी होता है ना, ये जो नाला में बहता हुआ पानी, उसी को हम लोग सीवेज कहते हैं। और उस नाला के पानी में सबसे ज्यादा ह्यूमन एक्सक्रिएटा का मतलब कि आपका बाथरूम जो ह्यूमन के द्वारा रिलीज होता है, आपका 2 नंबर चाहे 1 नंबर, ये जो हमारे बॉडी का एक्सक्रिएटा इस सीवेज में सबसे बड़े लेवल पर होता है। इसके साथ साथ उस पानी में बहुत सारे माइक्रोब्स, खास करके एनारोबिक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। इतना ही नहीं, उसमें बहुत सारे आपका डेड बॉडीज वगैरह के साथ साथ आपका प्लास्टिक से लेके बॉटल तक, गंदे क्लॉथ वगैरह, जितनी भी यानी बेकार की चीज है, हम लोग सभी नाले में डाल देते हैं। और वो जो नाला का बहता हुआ पानी है, ये जो म्युनिसिपल वेस्टेज है, उन्हीं को हम लोग सीवेज कहते हैं। और ये अगर पानी, ये जो नाला का काला पानी यानी डार्क जो पानी, अगर डायरेक्ट हम उसे रिवर में या नहीं तो कहीं पर पॉन्ड में या झील में अगर उस पानी को हम डायरेक्ट डाल देते हैं तो हमारा वाटर हाईली पॉल्यूटेड हो जाता है। अगर इस तरह से कंटिन्यूअस आप खुद सोचो, अगर इस वाटर को लगातार रिवर में डाला जाए तो बड़े लेवल पर ये पॉल्यूशन बढ़ते चले जाएगा। इसी को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट एक टेक्निक लाई जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस पर बड़े पैमाने पर ध्यान दिया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट। यानी सीवेज ट्रीटमेंट में होता आखिर में क्या है? बार बार कह रहे हैं, उस वाटर में आपका ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ एनारोबिक बैक्टीरिया बड़े लेवल पर पाए जाते हैं, जो कि हाईली टॉक्सिक हैं, हाईली पैथोजेनिक हैं। अगर उस वाटर को हम डायरेक्ट कहीं पर भी रिवर में नहीं डालेंगे तो हमें उसे जाना पड़ेगा कहां? सीवेज ट्रीटमेंट में। अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो इस सीवेज ट्रीटमेंट को हम 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे, एक प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। क्वेश्चन उठता है कि प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? ध्यान दोगे, अगर कोई भी नाला का पानी अगर बहता हुआ जाता है तो सबसे पहला उसका प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे, जिसे फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। और वो फिजिकल ट्रीटमेंट के बाद हम लोग उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर कहीं पर, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई नहर या नाला का पानी अगर बहता हुआ जा रहा है तो उसको किसी भी तरीके से अगर हम फिजिकली या तो नेट लगा करके या तो किसी भी तरह का जाल से सबसे पहले अलग अलग स्टेप में बड़े चीजों को एक पहली बार उसको सेपरेट, देन आफ्टर उससे छोटे चीज, फिर उससे छोटे चीज, यानी बहते हुए सारे चीजों को हम फिजिकली रिमूव कर लेंगे। और रिमूव करने के बाद उस पानी को
किसी बड़े टैंक में ले जा करके स्टोर कर देंगे। और जब उस बड़े टैंक में पानी को स्टोर करेंगे तो उसे जब कुछ दिन छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, जितने भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उसमें, मतलब डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं, छोटे छोटे कंक्रीट वगैरह हैं, वो सभी नीचे जम जाएंगे। जो सभी नीचे में सेडिमेंट करेंगे उसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्लज। और बहुत सारे जो चीजों में ऊपर में आकर के एक लेयर बन जाएंगे जिसे इफ्लुएंट कहते हैं। और हम लोग करेंगे क्या, उस ऊपर में जो भी आपका इफ्लुएंट होगा उसे हम एक तरह से छांक करके बाहर कर लेंगे, और जमा हुआ चीज जो पानी में नीचे जम गया वो नीचे जमा हुआ जो है वो तो आपका प्राइमरी स्लज है। और उसके बाद वो जो पानी स्टोर किए हम नेक्स्ट टैंक में डाल देंगे, और जो अगले टैंक में डालेंगे वो हमारा बायोलॉजिकल आपका सीवेज ट्रीटमेंट का पार्ट होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट होगा। और जिस टैंक में हम पानी ले जा करके डालेंगे उसे हम एयरेशन टैंक कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में देखें। इसमें क्या कहा जा रहा है, म्युनिसिपल वेस्टेज यानी शहर का जो गंदा पानी है, वाटर कंटेनिंग ह्यूमन एक्सक्रिएटा, ये जो आप देख रहे हो बहता हुआ पानी आ रहा है ना, उस वाटर में हाईली ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे, और माइक्रोब्स में बहुत सारे पैथोजेनिक डिजीज कराने वाले बैक्टीरिया होंगे, और बेसिकली एनारोब होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, और जिस वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम है इसका मतलब उस वाटर का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई है, यानी उसका बीओडी हाई है। हमको एक ही काम करना है कि उसमें जितना ज्यादा ऑक्सीजन डालेंगे तो उसकी बीओडी धीरे धीरे कमते जाएगी। तो खैर अभी बीओडी आपका हाई होगा। तो ये कह रहा है मेनी पैथोजेनिक, तो डू नॉट डायरेक्टली डिस्चार्ज इन वेस्ट का वाटर बॉडीज लाइक रिवर, हम उसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं, तो हम कहां भेजेंगे, गो टू आपका सीवेज ट्रीटमेंट में। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, ये ट्रीटमेंट इज डन बाय हेट्रोट्रॉपिक, यानी जो कहीं का और ऑर्गेनिक मैटर खा खा के अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे उसे हेट्रोट्रॉप, इसमें हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स डालेंगे सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। और ये ट्रीटमेंट 2 स्टेप में, सबसे पहले प्राइमरी, आप इसमें देखोगे इधर से बहता हुआ पानी हमने फिजिकली रिमूव किया, यहां पर भी रिमूव कर रहे हैं, यानी बड़े बड़े पार्टिकल को हटाएंगे और उस पानी को जमने के लिए छोड़ देंगे सेडिमेंट के लिए। तो ये कह रहा है प्राइमरी में क्या करेंगे, इन दिस कंडीशन फिजिकल रिमूवल ऑफ फिल्ट्रेशन एंड क्या कहिएगा सेडिमेंटेशन, यानी फिल्टर मैंने छानना और उस पानी को छोड़ देना जमने के लिए, सेडिमेंटेशन। और फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोटिंग डेब्रीज, आप देख रहे हो ना, ये ऊपर में बहता हुआ, ये जो ऊपर में आपका बहता हुआ जो गंदा पानी है, मतलब ये जो डस्ट, ये हम लोग ये आपका इसको कहेंगे फ्लोटिंग डेब्रीज, ये अपर पार्ट होंगे। और ये नीचे जो जमेंगे इसे हम कहते हैं ग्रित, यानी सॉलिड प्लस स्मॉल क्या कहेगा पेबल्स सेडिमेंट, जिसको हम कह सकते हैं प्राइमरी स्लज। और ये जो बीच में वाटर है इसे हम भेज देंगे आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो यह कह रहा है क्या, द सेटल सॉलिड, यानी जो नीचे में ये जमा हो गया, ये सेटल सॉलिड, ये जो नीचे में जमा है क्या कहेगा प्राइमरी स्लज, ये जो नीचे जम गया इसको कहेंगे प्राइमरी स्लज। और एंड सुपरनेटेंट फॉर्म प्राइमरी इफ्लुएंट, ये जो ऊपर में सुपरनेटेंट है इसे हम लोग क्या कहेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। और ये जो पानी है अब इसे भेज देंगे सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। अब ध्यान देते हैं सेकेंडरी, ये प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, यानी हमने फिजिकली देखिएगा अलग अलग मेथड से हम किसी भी तरीके से फिजिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं।
अब इसके बाद हम भेजेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से बातों को समझिएगा कि ये जो हमने छान लिया, पानी को जमा करके सेडिमेंट करके, अब वाटर को अगले टैंक में ले गए, जिसे क्या नाम दिए, एयरेशन टैंक। ये देख रहे हो ना, एयरेशन टैंक। क्योंकि उस वाटर में क्या है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, तो हम क्या चाहेंगे, उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए। और ऑक्सीजन का जब लेवल बढ़ेगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको एरोबिक बैक्टीरिया, हमको फंगस का उसमें ग्रो कराना है। और एरोबिक बैक्टीरिया कब ग्रो करेंगे, जब इस वाटर में ऑक्सीजन का लेवल हम बढ़ा लेंगे। तो एयरेशन टैंक में डालने के बाद, यानी हमने पानी को जो लेकर के आया उसको एयरेशन टैंक में डाले, और आपने देखा क्या, इस एयरेशन टैंक में आपका पानी को क्या करा जाएगा, उसको एयरेट मिक्स करा जाएगा। यानी उसको इतना ज्यादा मिक्स करेंगे इस पानी में, आपका एयर का लेवल यानी मथ देंगे, जिससे क्या होगा, इसमें आपका एयर यानी ऑक्सीजन का लेवल आपका बढ़े। और जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो इसमें हम बैक्टीरिया, फंगस, एरोबिक बैक्टीरिया का लेवल हम उसमें इंक्रीज करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, जितना ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस उसमें डेवलप करेंगे, वो क्या करेंगे, इस वाटर का जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको खाना शुरू करेंगे। क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक है, वो कंज्यूम करेंगे, और कंज्यूम करते 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 स्थिति क्या होगी, इस वाटर में धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल कमते जाएंगे, एयर का लेवल बढ़ते गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कमते गया। अरे पेट खाली है तो रोटी का डिमांड बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे रोटी खाते जाइएगा अंदर तो हमारे पेट का डिमांड क्या होगा, घटते जाएगा। अब इसमें ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे हम, यानी एरोबिक बैक्टीरिया खाते गए एरोबिक बैक्टीरिया खाते गए, तो जैसे जैसे एरोबिक बैक्टीरिया यानी फ्लॉक्स, फंगस और बैक्टीरिया, तो धीरे 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 ऑर्गेनिक मैटर कमते जाएगा। और जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कमेगा तो उस पानी में क्या होगा, फ्री एयर बढ़ेंगे, ऑक्सीजन बढ़ेंगे। तो जब ऑक्सीजन बढ़ेंगे तो ये एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस ये भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस उतना ज्यादा बढ़ेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, उस वाटर का ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे कमते जाएगा, और जितने भी फंगस बैक्टीरिया वो जो इफ्लुएंट के बजाय यहाँ पर अब फ्लॉक्स हो जाएगा, और वो सब नीचे धीरे धीरे जमते जाएंगे, जिसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। और ये एक्टिवेटेड स्लज धीरे धीरे नीचे जमेगा, धीरे धीरे नीचे जमेगा, ऊपर में फ्लॉक्स है, और वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया, फ्लॉक्स मतलब बैक्टीरिया और फंगस, कौन बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस फिलामेंटस। अब ये क्या होंगे, जैसे जैसे खाते गए तब क्या हो गया, पानी का ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया, कमते गया। अब वो पानी फ्रेश होना शुरू हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो नीचे में जाकर के जमे, अब इसका नाम क्या देंगे, एक्टिवेटेड स्लज। जो नीचे में जमा हो जाएंगे उसमें क्या है, वही फ्लॉक्स वाले पार्ट्स हैं, बैक्टीरिया, फंगस हैं, और वेस्टेज मटेरियल जो है वो नीचे जमते गया। अब धीरे धीरे पानी का जब ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होते चले गया तो पानी आपका फ्रेश होने लगा, साफ होने लगा, और अब उस वाटर को या तो हम नदी में छोड़ दें, यानी अब क्या हो गया, लेस पॉल्यूटेड हो चुका है, या तो उसको हाईली, मतलब कह सकते हो फ्रेश वाटर हो चुका है एक तरह से, उसे हम या तो अब रिवर में छोड़ दें या तो कहीं स्टोर कर लें, और खेत में क्या कहिएगा, खेती के लिए भी पानी को हम छोड़ सकते हैं। और बचा क्या, ये जो नीचे में जमा था एक्टिवेटेड स्लज, इसमें क्या होगा, फ्लॉक्स वाले पार्ट, बैक्टीरिया भी होंगे, फंगस फिलामेंट भी होंगे। या तो हम क्या करें, उसे इनोकुलम के रूप में हम दूसरे एयरेशन टैंक में डाल दें, जो और एयरेशन टैंक होगा। क्यों भाई उसमें डालेंगे, क्योंकि जस्ट जोरन, अगर इसको उसमें डाल देते हैं तो ये जाकर के वहां पर क्या करेंगे, नंबर बढ़ेंगे, तो उस टैंक में भी जितने बढ़ेंगे उस टैंक का भी क्या करेगा, ऑर्गेनिक चीज को खाना शुरू कर देगा।
यानी एक तरह से जोरन का काम करेगा। और बाकी जो बच गया अब उसको हम डाल देंगे एनारोबिक डाइजेस्टर में, और एनारोबिक डाइजेस्टर में क्या होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे, और वो एनारोबिक बैक्टीरिया इस एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस यानी फ्लॉक्स को खा खा करके एनारोबिकली तोड़ेंगे और उससे वहां पर गैस प्रोड्यूस होगा। उस गैस में मीथेन होगा, H2S होगा, CO2 होगा, और एज क्या होगा, वो बायोगैस के रूप में आपका यूज हो गया, वो फ्लेमेबल गैस हो गया, और जो बेकार के चीज बचे वो फर्टिलाइजर के रूप में हो गए। तो आइए इस बात को हम यहां पर समझते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले फिल्ट्रेट करके हमने वाटर को लाया था, यानी सेडिमेंट कराने के बाद जो वाटर हम लाए कहाँ, एरेशन टैंक। अब देखोगे एरेशन टैंक होगा नहीं, अब क्या होगा देखिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दिस इज बायोलॉजिकल। हमने बायोलॉजिकल क्यों बोला, क्योंकि इसको एरोबिक बैक्टीरिया, फ्लॉक्स बैक्टीरिया और फंगस के सहयोग से ट्रीट कर रहे हैं ना। अब देखोगे इन एरेशन टैंक पुट इफ्लुएंट यानी जिसको लाए थे इसमें एग्रीगेटेड प्लस एयर पंप कोई मिक्स करेंगे, मथ देंगे अच्छी तरीके से, तो रिजल्ट क्या होगा, अलाउ रोबस्ट ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया इनटू फ्लॉक्स। फ्लॉक्स में क्या होगा, बैक्टीरिया प्लस फंगस फिलामेंट, ये बैक्टीरिया प्लस फंगस फिलामेंट, यानी फ्लॉक्स मेस लाइक क्या मासेस ऑफ बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट। अब स्थिति क्या होगी, ये धीरे धीरे क्या करेंगे, कंज्यूम मेजर ऑर्गेनिक मैटर, ये उस जो वाटर आया है उसके ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे। तो जैसे जैसे खाते जाएंगे तो उस वाटर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ते जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो मतलब बीओडी घटेगा। अरे ऑक्सीजन बढ़ गया तो उसका डिमांड घट न गया, तो इसका बीओडी क्या होगा, कमेगा। अब रिजल्ट क्या होगा, जब एक बार बीओडी कमते जाएगा तो इफ्लुएंट पास टू क्या, लार्ज सेटिंग टैंक। अब क्या करेंगे, फ्लॉक्स आर सेडिमेंट, यानी जितने भी आपके चीजें धीरे धीरे सब नीचे क्या होंगे, जमते जाएंगे, और ऑर्गेनिक मैटर तो कंज्यूम हो चुके हैं, अब वो पानी फ्रेश हो चुका है, तो क्या होगा, नीचे जो जमा उसका नाम है एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज, इसमें सम पार्ट, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है कुछ दूसरे एरेशन टैंक में डाल देंगे एज इनोकुलम, जोरन के रूप में। अब बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज को यानी मेजर पार्ट टू एनारोबिक स्लज क्या डाइजेस्टेड, जिसका बीओडी बहुत कम है, अब इसे हम डाल देंगे कहाँ, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्टर, बैक्टीरिया एंड फंगीज क्या आपका इन स्लज, और वहां पर क्या होगा आपका इनफ्लेमेबल बायोगैस CH4 H2S और क्या कहिएगा CO2 एज ए, ये बायोगैस हो गया, और बेकार के जो चीज बचे एज ए बायो फर्टिलाइजर हो गया। तो आइए एक बार इसे हम एनसीईआरटी के समराइज फॉर्म को एक बार देखते हैं, देन अगेन हम एनसीईआरटी की बात करते हैं। तो अब ध्यान से देखोगे हमने क्या बोला, ये जो वाटर आया था गौर से समझिएगा, सीवेज म्युनिसिपल वेस्टेज वाटर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और क्या कहेगा माइक्रोब्स जो हाईली पैथोजेनिक है, जो पानी आया था। अब क्या होगा, सीवेज ट्रीटेड यानी उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डालना पड़ेगा, जिससे पॉल्यूशन क्या होगा, कम हो जाएगा, और उससे हम वाटर में डाल देंगे, फ्रेश वाटर बॉडी में। तो क्या करेंगे, एक प्राइमरी सीवेज और एक करेंगे सेकेंडरी। देखोगे ये फिजिकल रिमूवल है, यहाँ पर आके चेंबर किए, ये जो जम गया ये दिस इज क्या हो, प्राइमरी स्लज, और ये पानी को हम अगले टैंक यानी एरेशन टैंक में जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये फिजिकल रिमूवल यानी हमने पार्टिकल को छान लिया और उसको जमने दे दिया, तो एक रिमूवल ऑफ द फ्लोटिंग डेब्रिस, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन यानी बार बार अलग अलग, जैसे सबसे बड़े टुकड़ों को अलग करेंगे, उससे छोटे को अलग करेंगे, फिर छोटे को अलग करेंगे, यानी मेनी सीक्वेंस में उसको सेपरेट करा गया। और रिमूवल ऑफ क्या क्या ग्रिप यानी सॉलिड और स्मॉल पेबल बाय सेडिमेंट, अब बाकी जो चीज उसको जमा दी। अब जब सब जम गया तो पानी ऊपर में जो निथर गया जिसको कहते हैं, अब वो पानी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। तो ये कह सेटल सॉलिड फॉर्म प्राइमरी स्लज और सुपरनेटेड फॉर्म क्या कहेगा, प्राइमरी फ्लुएंट। जो ऊपर है वो प्राइमरी फ्लुएंट है और जो नीचे दब गए वो प्राइमरी स्लज है। अब बीच में जो पानी है वो पानी को हम भेज देंगे सेकेंडरी एरेशन टैंक में। यहां पर देखो कि क्या करेंगे, अब देखिएगा प्राइमरी फ्लुएंट इज क्या पास इनटू क्या लार्ज क्या कहेगा एरेशन टैंक एंड कॉन्स्टेंटली
क्या कहे एगिटेटेड, यानी इसको हम भेज देंगे और लगातार क्या कहिएगा इसमें दिखेगा, यहाँ पर एयरेशन टैंक में डाला जाएगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, दिस अलाउ, चूंकि जब इसमें एयरेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, आपका सो कॉल्ड ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ेगा। तो ये कह रहा है दिस अलाउ वाइग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब इन फ्लॉक्स, यानी बैक्टीरिया एसोसिएट विद क्या कहेगा फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर। ये मेस लाइक स्ट्रक्चर देखिए बना। और दिस माइक्रोब कंज्यूम, ये लगातार यूज करेंगे, कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर इन इन्फ्लुएंट, दिस रिड्यूस द बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घटेगा। क्यों घटेगा बेटा, क्योंकि लगातार यूज कर रहे, लगातार यूज कर रहे। जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कमते जाएंगे यानी खाते जाएंगे, उस पानी में ऑक्सीजन बढ़ रहा है यानी डिमांड ऑक्सीजन का घटते चले जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, कह रहा है कि बीओडी क्या कहे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर, यानी 1 लीटर वाटर से हम चेक कर सकते हैं क्या कि उसमें आपका ऑक्सीजन का क्या लेवल है। अगर ऑक्सीजन का लेवल उसमें बढ़ चुका तो उसकी बीओडी घट गई, यानी लेस पॉल्यूटेड, यानी जो हम पानी फ्रेश वाटर हम लोग पीते हैं, इस वाटर में पीने वाले पानी का, ये चूंकि वाटर फ्रेश है ना, तो इस फ्रेश वाटर में क्या होता है बेटा, इस फ्रेश वाटर में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन का लेवल हाई है, इसका मतलब इसकी बीओडी लो है। और इसी पानी में अगर मिट्टी डाल दिया जाए, इसमें डस्ट डाल देंगे, तो धीरे धीरे इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन कम जाएगा और इसकी बीओडी बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपने क्या सीखा, पॉल्यूटेड वाटर का बीओडी हाई होता है और फ्रेश वाटर का बीओडी लो होगा, यानी इस पानी में ऑक्सीजन ज्यादा है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका कम होगा। किसमें, ये आपका फ्रेश वाटर में। तो गौर करते हैं, आपका दीज माइक्रोब्स क्या कहिएगा, कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट, दिस रिड्यूस द बीओडी, यानी आपका घट गया, इसीलिए बीओडी कम होने के कारण इस पानी को हम लोग पी लेते हैं। कारण क्या है कि बीओडी कम है, बीओडी हाई रहेगा तो नहीं पी सकते हैं। अब गौर करिएगा, कर रहा है क्या आपका द ग्रेटर बीओडी। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि द इफ्लुएंट इज द देन पास इनटू सेटिंग टैंक वेयर बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर सेडिमेंट और दिस सेडिमेंट आर कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। इन उसको जो भेजेंगे वो तो खाते गया, तो अगला जो भेजेंगे वो एक्टिवेटेड स्लज होगा। और एक्टिवेटेड स्लज को क्या करेंगे, इनोकुलम के रूप में दूसरे में भी डाल देंगे, दूसरे टैंक में भी ले जा करके डाल देंगे। A small part of the क्या activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as inoculum, दूसरे एयरेशन में, इसीलिए उसमें भी बैक्टीरिया और फंगस बढ़ जाए तो वहां के भी क्या करें, ऑर्गेनिक मैटर को खाना शुरू कर दें। तो जैसे जैसे उसमें भी खाएंगे तो उस पानी का भी बीओडी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमते जाएगा, यानी पानी फ्रेश होते जाएगा और उसमें भी बाद में धीरे धीरे एक्टिवेटेड स्लज जम जाएंगे, जिसको एनारोबिक टैंक में हम डालने का काम करेंगे। तो देखिएगा द रिमेनिंग स्लज यानी इनोकुलम जोरन के रूप में डालने के बाद जो बच गया, तो द रिमेनिंग स्लज इज पंप इनटू द लार्ज टैंक कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब इसको हम क्या करेंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे और इससे क्या होगा, आपका हेयर सम एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट बैक्टीरिया और फंगी, यानी जो फ्लॉक्स वाले बैक्टीरिया और फंगी थे, एनारोबिक बैक्टीरिया उनको मारेंगे इन द स्लज बाय द प्रोड्यूसिंग गैस लाइक CH4, H2S और CO2। ये जो बचा इसे एज ए हम बायोगैस के रूप में क्या करेंगे, यूज करेंगे। दिस गैस फॉर्म बायोगैस और द इफ्लुएंट क्या रिलीज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर और स्ट्रीम्स, यानी जो पानी बच गए अब तो फ्रेश वाटर हो गए, उससे हम कहीं पर भी डाल सकते हैं। हाँ, अगर उसे अगले ट्रीटमेंट में भेज दें तो पीने लायक बिस्लरी वाटर बन जाएगा। और गौर करिए, एक बार समराइज करते हैं इसको। जैसे देखिए क्या बोले, प्राइमरी इफ्लुएंट जो फिजिकली हमने रिमूव करके लाया था पानी को, क्या किया, एयरेशन टैंक में हमने डाला और वहां पर एग्रीगेट किया एयरेशन को
ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहा है, कांस्टेंट वही एजिटेशन। तो क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया फ्लक्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर। जैसे जैसे उसमें बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे, फंगस बढ़ते जाएंगे, तो क्या होंगे, ऑर्गेनिक मैटर तो यूज करते जाएंगे। और बीओडी क्या होगी, रिड्यूस करेगी। और इफ्लुएंट सेटिंग टैंक, और जो पानी बचा उसको नेचुरल वाटर बॉडी में डालेंगे। और फ्लक्स सेडिमेंट एक्टिवेटेड, जो नीचे जम गया था वो एक्टिवेटेड स्लज है। अब इसको डालेंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। और जब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे तो क्या होगा, वहां एनारोबिक बैक्टीरिया, किसको, एरोबिक बैक्टीरिया और फिलामेंटस फंगस को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। वहां पर गैस प्रोड्यूस होगा और वो गैस एज ए बायोगैस यूज करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, ये जो आपका एक्शंस प्लान है ना, ये जो प्लान है ना, ये बेटा आपका द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्या कहेगा, फॉरेस्ट क्या कहेगा, इनिशिएट गंगा एक्शन प्लान, नहीं यमुना एक्शन प्लान टू सेव फ्रॉम क्या, वाटर पॉल्यूशन। तो हमने एक बात तो जरूर सीखा कि ये वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या कहेगा, सीवेज का ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट ना करें, डायरेक्ट वाटर बॉडी में डालें, तो हमारी गंगा की वाटर, चाहे यमुना वाटर, चाहे कोई भी वाटर, हाईली पॉल्यूटेड होगी। अब इसी बात को अगर आप एनसीईआरटी के लेवल पर देखोगे तो सेम जो हम समराइज के वही यहां पर भी है। एक बार झलक देख लेते हैं। क्या, लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्या, वेस्टेज वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन क्या के सिटीज एंड टाउन। पर डे आपका जनरेट हुआ। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्टेज क्या के वाटर ह्यूमन एक्सक्रिएटा, सुपर वर्ड है, ह्यूमन एक्सक्रिएटा ज्यादा होगा। और म्युनिसिपल वाटर बॉडीज इज आल्सो कॉल्ड सीवेज, उसी को हम सीवेज कहेंगे। इट क्या कहे, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स हाईली पैथोजेनिक है। सीवेज में मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक है। वी हैव एवर वंडर वेयर दिस क्या कहेगा, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज या अनबर्न वाटर क्या के वेस्ट वाटर डिस्पोज ऑफ क्या, डेली हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसी को रिवर में न डाल के सीवेज ट्रीटमेंट करना जरूरी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, और ये दो तरह से होंगे, एक प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी। इसे बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट कहेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द क्या कहिएगा, हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स, वही फ्लॉक्स जो बनेगा, हेट्रोट्रॉपिक एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंगस फिलामेंट। और इसे दो पार्ट में करेंगे, एक प्राइमरी जिसमें फिजिकली हम रिमूव कर लेंगे, और फिजिकली रिमूव करेंगे तो ये कह रहा है दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल पार्ट के लार्ज और स्मॉल क्या कहेगा फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये छान छान के भेजेंगे, फिल्टर हुआ और इसको जमा देंगे, ये आपका सेडिमेंट हो जाएगा, और जो जमा वो प्राइमरी स्लज है। ये इफ्लुएंट हो गए जो छान लिए, और ये पानी को हम भेज देंगे अगले टैंक में एयरेशन यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सिक्वेंसली द ग्रिड क्या के वही आर रिमूव बाय द क्या के सेडिमेंट, और इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लज कहते हैं, और सुपरनेटेंट इफ्लुएंट हो जाएगा, और अगले के लिए हम भेज देंगे किसके लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये देखिए एयरेशन टैंक में ऑक्सीजन के लेवल को हम बढ़ाएंगे। क्यों ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और फंगस फिलामेंट का लेवल बढ़ जाए। तो ये कह रहा है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या कहेगा, द प्राइमरी क्या कहे फ्लुएंट यानी जिस वाटर को लाए हैं क्या कहे इनटू लार्ज क्या कहेगा एयरेशन टैंक, और वेयर इट इज क्या कहेगा वेगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। जो फ्लक्स का डेवलपमेंट करेंगे ये क्या है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट। कई बार नीट क्वेश्चन में आ चुका है, ध्यान से इसको याद रखिएगा। To form mesh-like structure, while growing in these microbes consume the major part of the organic matter, और ये फ्लक्स क्या करेंगे, उस वाटर के ऑर्गेनिक मैटर को लगातार यूज करेंगे, तो क्या होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ग्रेजुअली कमते जाएगा। और बीओडी रेफर्स टू क्या कहिएगा, आपका ऑक्सीजन टू बी कंज्यूम इफ क्या कहिएगा ऑर्गेनिक वाटर, वही 1 लीटर वाटर को लेके चेक कर सकते हैं। बीओडी रिड्यूस मतलब पानी क्या हो गया, फ्रेश हो चुका। और द बीओडी टेस्ट क्या कहेगा, मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोब्स। क्या कहिएगा,
बीओडी इज क्या है, मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन क्या कहेगा आपका वाटर, दिस क्या कहिएगा ग्रेटर द बीओडी ऑफ क्या कहेगा वेस्ट वाटर। अगर गंदा पानी है तो उसका बीओडी क्या होगा हमेशा हाई होगा। तो एक रहता ग्रेटर क्या कहिएगा द ग्रेटर, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, कह रहा है क्या कि द ग्रेटर क्या कहेगा बीओडी ऑफ वेस्टेज वाटर मोर इट इज क्या कहिएगा आपका पोटेंशियल यानी हाईली क्या कहिएगा पॉल्यूटेंट है। तो ये आपका क्या होगा, अब वहां पर क्या होगा एरोबिक बैक्टीरिया उसे खाएंगे, तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक आपका मैटर क्या होगा कंज्यूम होगा, तो नीचे जो जम गया उसको एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे, और ये एक्टिवेटेड स्लज क्या करेंगे दूसरे टैंक में इनोकुलम के रूप में आपका क्या करेंगे इंट्रोड्यूस कर देंगे, नहीं तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ले जाएंगे, और वहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया से उसे कौन बैक्टीरिया और फंगस को डाइजेस्ट करा देंगे। इससे क्या होगा हमारा क्या कहेगा गैस मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो बायोगैस के रूप में आपका क्या होगा प्रोड्यूस होगा। और इसी को करने के लिए क्या गंगा एक्शन आपका और क्या कहिएगा यमुना एक्शन क्या कहिएगा प्लान आया। तो ओवरऑल ये सीवेज ट्रीटमेंट की बात थी। आप लोग इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो में आप लोग जरूर बताइए कि नेक्स्ट किस चीज पर हम लेक्चर लेकर के आए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।